हमारे साथ एक और टेलीफोन लाइन पे एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, उस्मानाबाद महाराष्ट्र इंडिया। जी जी अब्दुल समद बात कर रहा हूँ जनाब। पिछले दिनों हमारे यहाँ पर एक गैर अहमदियों का जलसा हुआ जनाब। जिसमें उन्होंने ये बात उठाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नबी हैं, ये तो हम नहीं मानते हैं। तो उन्होंने जिंदा नबी साबित करने के लिए ये बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा नहीं पढ़ा गया, और इसकी वजाहत चाहता हूँ। और दूसरा और एक वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का, जिस वक्त आप दाई हलीमा के घर में थे तो उस वक्त बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। 4 रोज वो नहीं गए तो चौथे रोज शेर ने बकरी उठाकर ले गई। तो आपके निस्बती भाई घर आए रोते हुए कि ऐसे ऐसे वाक़या हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलिए मैं चलता हूँ, और जाकर वहां पर जंगल में आवाज दी कि जंगल के राजा आ जाओ। तो सारे शेर आ गए और उन्होंने कहा कि हमने 4 रोज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं किया, इसलिए हमने बकरी ले गए थे और ये बकरी वापस ला दी। तो इस वाक़े को शायद वो गारे हीरा वाले सांप वाले वाक़े से जोड़कर ठीक है अब्दुल समद, ठीक है अब्दुल समद साहब, ऐसा करते हैं एक एक सवाल करके चलेंगे। आपका जो पहला सवाल है कि वो जो गैर अहमदी हजरात का ये कहना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नहीं हुई बल्कि वो जिंदा मौजूद हैं, इस पे हम इससे पहले कि इस बात का जवाब लें मुकर्रम मोहतरम सैयद बशर अहमद अय्याज साहब से, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में चूँकि मिलादुन नबी के हवाले से बहुत जोश और जज्बे के साथ मुसलमान दुनिया भर में उसे मनाते हैं, अक्सरियत मुसलमानों की, उन दिनों में हमने ख़ास तौर पे प्रोग्राम किया और उसमें बताया हमने कि हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दिन को मखसूस करके उस दिन हम कुछ नहीं मनाते। हम साल भर के दौरान हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत का तज़किरा करते हैं, उस पाकीज़ा सीरत के जो शमाइल हैं, जो महासिन हैं, उसे आम करते हैं, उन्हें बयान करते हैं। तो साल भर के दौरान अल्लाह के फज़ल से जमात अहमदिया ये तौफ़ीक़ पाती है, किसी एक दिन पे हम मखसूस नहीं करते। फिर जो हमारे उलमा उस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे उन्होंने ये भी बताया उसमें कि जमात अहमदिया दर हकीकत सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर किसी भी दिन हो, आपके मौलूद का दिन हो या कोई और दिन हो, उस पर हमें बिल्कुल कोई नहीं, तो हम जब चाहें, जब जी चाहता है हम करना चाहते हैं, हर वक्त करना चाहते हैं रसूल पाक का जिक्र। लेकिन हम उन बिदात से बचते हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात के साथ नहीं, कुरान में कहीं जिक्र नहीं है, रसूलुल्लाह की सुन्नत में उसका कहीं जिक्र नहीं मिलता, कहीं उसका बयान नहीं है, खुलफाए राशिदीन ने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया। तो हम ये बात कर रहे थे, तो उन्हीं दिनों में दूसरे जो चैनल्स हैं उनके ऊपर जो कुछ देखने में आया वो इस बात का मुंह बोलता सबूत बन गया कि बिदात जब शामिल होने में आती हैं तो फिर दे नो एंड, वो किसी कोई उनकी कोई हद नहीं होती। फिर उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा और मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको थोड़ी देर में मुँह मुबारक की ज़ियारत करवाएंगे। उन्होंने एक डब्बे में एक छोटा सा एक बाल रखा हुआ था जिसे पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के दिखाया, और उसके बाद बताया कि नाजरीन ये सबूत है इस बात का कि रसूल पाक जिंदा मौजूद हैं इस दुनिया में, क्योंकि ये बाल बढ़ रहा है। ये ना सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है बल्कि ये तादाद में भी बढ़ रहा है। पहले 1 होता था, अब ये 3 हो गए हैं। फिर उन्होंने ये तक कहा कि किसी ने तस्वीर ली थी पिछले साल, कहते हैं जब हमने टीवी पे ज़ियारत कराई मुँह मुबारक की, तो किसी ने इसकी तस्वीर लेके अपने घर में टांगी, स्क्रीन, टेलीविजन की स्क्रीन की तस्वीर, और वो कहने लगे कि उन्होंने हमें बताया है कि तस्वीर में भी इसकी लंबाई भी बढ़ी है और तादाद भी बढ़ी है। तो ऐसी बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करना जिसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं जिक्र नहीं किया, और जिसकी वजह से फिर वो बिदात आती चली गई, और फिर उसकी वजह से इस्लाम भी जो है वो लोगों ने उसको तमस्खुर का निशाना बनाया और उसके अकायद के ऊपर तरह तरह की बातें की, तो वो तमाम इन्हीं बातों की वजह से हैं। लेकिन बशर अय्याज साहब, अगर आप हम बता सकें अब्दुल समद साहब को। बशर अय्याज साहब, अस्सलाम वालेकुम। बशर अय्याज साहब, वो ये जानना चाहते हैं कि इसका हम क्या जवाब दें उनको जो गैर अहमदी गैरबाज ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व मौजूद है। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर व मौजूद का मसला तो इन्होंने कुछ अपने जज्बाती सा बना के तो एक दूसरे की जिद में आके ये कर दिया है, वगरना जब वो हाजिर व मौजूद को कहते हैं तो मौजूद तो सिर्फ खुदा ताला की ज़ात है ना हर जगह, तो बाकी तो जो इस दुनिया से चला जाता है वो इन मानों में तो मौजूद नहीं होता जिन मानों में है। अलबत्ता जिस जिंदगी की बात उन्होंने की है वो जिंदगी दरअसल एक जिंदगी है वो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि ये जो रूहें हैं वो जिंदा रहती हैं ऊपर, और अंबिया को वो जिंदगी दी जाती है और वो जावदानी जिंदगी पाते हैं। ये जो खुदा ताला के प्यारे होते हैं तो कभी उन मानों में तो कभी मरा नहीं करते, कभी भी मरा नहीं करते, ये हमेशा की जिंदगी पाते हैं। और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो तमाम
انبیاء کی زندگی سے بڑھ کر اس کی بڑی دلیل یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ یہیں کہیں آ جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ مجالس میں موجود ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک بچگانہ سی انہوں نے اس کی توجیہ کر لی ہے. اصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نشانی یہ ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی پیروی کرنے سے اور آپ کے فیضان سے آگے جو ہے خدا تعالیٰ جو ہے وہ خود کلام کرتا ہے، اور وہ نعمتیں جو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، ان نعمتوں کا تسلسل جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جاری ہے. باقی ہر نبی کو جو نعمت ملی جو اس کی امت تک رہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ نعمتیں وہاں ختم ہو گئیں اور اس امت کی زندگی بھی ختم ہو گئی. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، اور یہ جو ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے، مجھ سے محبت کرو گے تو اطاعت کرو گے تو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اس اطاعت کے پیچھے چل کر جب تک نعمتیں تم پاتے رہو گے تب تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی رہے گی. آج کوئی شخص بھی جو امت محمدیہ کا ہے، جس سے خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے، جس سے خدا تعالیٰ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے، خدا تعالیٰ جس کی دعائیں سنتا ہے اور پہلے سے بتاتا ہے، جس کی روشن تر مثال مسیح موعود علیہ السلام تھے. جماعت احمدیہ میں ایسے سینکڑوں بزرگ گزرے، صاحب کشف و رویا ہمارے خلفاء ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رکھے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے جب تک یہ لوگ موجود ہیں. تو یہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہی ایک تسلسل ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ ان سے کلام کرتا رہے گا، وہ خدا تعالیٰ ان سے کلام اس لیے کرتا ہے کہ وہ میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا دم بھرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کی زندگی کا تسلسل ہے اور یہی اصل حقیقی زندگی ہوا کرتی ہے. ایک جسم کتنے کو سال زندہ رہے گا، جسمانی زندگی کی تو وہ معنی ہی نہیں ہوتے، جو کہ اصل میں دوسری طرف لے جا کے اس زندگی کو دراصل کم کرنے کا وہ مترادف ہوتا ہے. تو اصل تو روحانی زندگی ہوا کرتی ہے. صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہیں مرزا انور بیگ صاحب، لیکن